नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 12 को, और इस 12वें अध्याय में हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपनी जो इससे पिछली क्लास हुई थी उसमें अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन के विचलन की विधियों को पढ़ा, और आज की क्लास में हम एल्डिहाइड और कीटोन के जो रासायनिक गुणधर्म हैं या इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ हमने क्या लिखा है, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म नंबर 1। अब आप देखिए, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो निम्न प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन है वो दर्शाते हैं। एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं और एक नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण, और एक ऐसी रिएक्शन जो केवल एल्डिहाइड ही दर्शाते हैं और एक ऐसी रिएक्शन जो केवल कीटोन ही दर्शाते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है उनमें हम इन 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं और एक नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो, हमने 10वें चैप्टर में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, और यहाँ हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। आप इसको समझने से पहले आपको ये पता है कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसमें इस पर तो आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक क्या होता है, ऋणावेश। ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई नेगेटिव स्पीसीज जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ आ सकती है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव स्पीसीज जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो यहाँ आ सकता है। मतलब प्लस वाले पे माइनस वाला आ सकता है और माइनस वाले के पास प्लस वाला आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसलिए जो भी स्पीसीज है वो आके इस द्विबंध पर जुड़ती है, इसलिए हम इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई स्पीसीज आए और वो किसी को रिप्लेस करे तब वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और अगर कोई स्पीसीज आई और वो आकर जुड़ गई तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो, जुड़ने को यहाँ नाभिक स्नेही भी जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी जुड़ता है, लेकिन पहले कौन जुड़ता है इस पर डिपेंड करता है कि उस अभिक्रिया का क्या नाम है। तो यहाँ पहले जो जुड़ता है वो नाभिक स्नेही जुड़ता है। अब अपने एक सवाल आता है कि हम नाभिक स्नेही को ही पहले क्यों जोड़े, पहले हम इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले आके जुड़ता है, जैसे मान लो इस माइनस वाले पे ये E+ जुड़ता पहले, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन, यहाँ इसके पास ये 2 पहले से संयोजकताएं मुक्त है, डबल बॉन्ड सिंगल में, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ आके क्या है, जुड़ गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता, ऐसी स्थिति में ये जो कार्बन है इसका जो अष्टक है वो कंप्लीट नहीं होता, और हम यूँ कह सकते हैं साधारण भाषा में कि ये अस्थायी होता है। इसलिए पहले जो आकर जुड़ेगा वो नाभिक स्नेही होगा। हालांकि बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही भी उस पर आके जुड़ता है, मतलब प्लस वाला भी जुड़ेगा और माइनस वाला भी जुड़ेगा, लेकिन पहले कौन जुड़ता है, पहले नाभिक स्नेही जुड़ता है, इसलिए हम इन्हें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। दूसरी चीज देखो, अब यहां जब पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो नाभिक स्नेही वो होते हैं जिन पर माइनस का चार्ज होता है, यानी जो नाभिक से स्नेह करे, नाभिक पॉजिटिव नेचर का होता है, उससे स्नेह करने वाले नेगेटिव होंगे, तो कोई माइनस वाला यहाँ आके जुड़ेगा, और वो किस से जुड़ेगा, इस कार्बन से। कार्बन पे पहले से क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, जुड़ गया। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप होगा, उस दूसरे स्टेप में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ता है। क्लियर हुई ये चीज। यहाँ स्थायी इसलिए लिख रखा है
क्योंकि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ता है तो वो स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण भी हमने सीखा है, जो कार्बन है उसका अष्टक पूरा नहीं होता। ओके, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की हम चर्चा सबसे पहले करेंगे। दूसरी चीज, आप यहां से एक चीज और देखिए, यदि किसी कार्बोनिल समूह में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल किस नेचर का है, वो प्रबल नाभिक स्नेही है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, इस पर भी क्या है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। यदि प्रबल नाभिक स्नेही अभिक्रिया कर रहा है तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उत्पाद जो है वो खूब सारा बनता है, या हम यूँ कहें कि अग्र दिशा की ओर अग्रसर होती है रिएक्शन, प्रोडक्ट तुरंत बन जाता है। लेकिन जब नाभिक स्नेही वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस रिएक्शन को अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है। जैसे यहाँ आप देखिए, किसी H+ के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। H+ का मतलब क्या है, किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ओके, अब यहाँ अम्ल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन है वो प्रोटीनीकृत हो जाता है, जिससे कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश बढ़ जाता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब हम इसकी क्रिया किसी अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये अम्ल का जो H+ है वो इसके लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे इसके किसी एक लोन पेयर के साथ ये बंध बना लेगा, ये यहाँ बॉन्ड बना लिया, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया और इस पर दो जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है वो ऐसे कैसे है। ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब आप देखो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं, बाद में क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिप्लेस हो गया, ये दोनों लोन पेयर इसके वापस चले गए। ठीक है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उस न्यूक्लियोफाइल को, जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसको भी जल्दी से अपनी ओर जोड़ने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रबल नाभिक से नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रबल नाभिक से नहीं तो क्या है, तुरंत जो कार्बन है, कार्बोनिल समूह का कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ जुड़ जाता है। अगर वीक है नाभिक से नहीं तो ऐसी स्थिति में हम उसकी रिएक्शन पहले किससे करवाते हैं, अम्ल से करवाते हैं। क्लियर हुआ। अब आप आगे देखिए, अब यदि हम ये बात करना चाहें कि नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं उनमें एल्डिहाइड और जो कीटोन है इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ये किस प्रकार से रिएक्टिव होते हैं और कौन ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति। इसके दो मुख्य रीजन है। एक रीजन है प्रेरणिक प्रभाव। अब आप इस प्रेरणिक प्रभाव को देखो, अगर मैं एल्डिहाइड बनाता हूँ उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड बनाता हूँ तो आप देखो यहाँ इस कार्बोनिल समूह से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए। अगर मैं कोई अदर एल्डिहाइड बनाता हूँ तो वहाँ एक तरफ तो H है, एक तरफ क्या है, R है। ठीक, और अगर मैं कीटोन बनाता हूँ तो वहाँ दोनों ही ग्रुप क्या है, ये भी R है, ये भी क्या है, R है। ठीक है, अब आप यहाँ इन तीनों के केस में देखिए, इस पर दोनों हाइड्रोजन है, कोई एल्किल समूह नहीं है। यहाँ एक एल्किल समूह R जुड़ा हुआ है और यहाँ क्या है, यहाँ दो एल्किल समूह R जुड़े हुए। अब जो एल्किल समूह है वो +I प्रभाव दर्शाते हैं। +I प्रभाव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई +I प्रभाव दर्शाने वाला नहीं है, इसलिए ये कार्बन जो है इस पर बहुत अधिक पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, अगर हम इन तीनों की किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक कारण तो आप ये समझ गए होंगे। कारण क्या है, प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव में सिंपल सी बात है, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उस पर कोई एल्किल समूह नहीं होता, और जो अदर एल्डिहाइड होते हैं उनमें केवल एक एल्किल समूह होता है। जबकि
कीटोन के अंदर दो एल्किल समूह होते हैं। एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। जब ज़्यादा एल्किल समूह होते हैं तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे उसके धनावेश में कमी आती है और वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील हो जाता है। क्लियर बात। अब आप देखो इसमें लिखा हुआ है, एक नाभिक स्नेही का कार्बोनिल समूह पर आक्रमण तब आसान होता है जब कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश की मात्रा क्या हो, अधिक हो, और कार्बोनिल समूह का कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एल्किल समूह का जो प्रेरणिक प्रभाव है या प्लस आई प्रभाव है, जैसे जैसे कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्या हो जाता है, कम क्रियाशील हो जाता है। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात देखो, ये कुछ तीनों लिखे हैं। कीटोन में दो एल्किल समूह है, एल्डिहाइड में एक है और फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ये उससे कम है और ये सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है। दूसरा इफेक्ट देखो, त्रिविम बाधा। अब अगर हम इन तीनों की ही बात करें तो आप देखो, जो नाभिक स्नेही यहाँ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर आकर जुड़ेगा तो यहाँ दो H है जो बहुत ही कम स्पेस घेरते हैं, इसलिए वो आसानी से आके जुड़ जाए। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या है, इस कार्बन ने बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी है, क्योंकि इस कार्बन के पास एक मेथिल समूह और एक मेथिल समूह है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है जुड़ने वाला, उसको स्पेस नहीं मिल पाता। इसे हम त्रिविम बाधा कहते हैं। और त्रिविम बाधा के कारण ही कीटोन, और कीटोनों में भी आप देखो इस प्रकार के कीटोन जिसमें एल्किल समूह अधिक हो, यहाँ 2 CH3 2 4 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, तो वहाँ त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा हो जाती है और नाभिक स्नेही आसानी से नहीं जुड़ पाता है। तो कीटोन क्यों कम क्रियाशील है? कीटोन पर दो एल्किल समूह होते हैं, जिससे प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। और दूसरी बात, अधिक एल्किल समूह होने के कारण त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। ओके। इसके बाद में आप देखो, कुछ हम रिएक्शन देखते हैं। किस प्रकार की रिएक्शन? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एक है सोडियम बाइसल्फाइड का योग, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है या इसे हम सोडियम बाइसल्फाइड भी कहते हैं, इसका योग है। अब आप इसमें थोड़ा सा देखना, इसके अंदर क्या होता है, इसका H तो पॉजिटिव है और ये SO3 जो है Na, ये SO3 नेगेटिव है, Na पॉजिटिव। ओके। तो ये जो H पॉजिटिव है ये, और ये है नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है। अब ये जो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है वो तो इसके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, और जो H पॉजिटिव है बाद में इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ेगा। ये हमने पढ़ रखा है कि सबसे पहले नाभिक स्नेही आएगा और नाभिक स्नेही के जुड़ने के बाद में कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही इससे आके जुड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, इसके बाद में आगे देखिए, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। देखो HCN जुड़ रहा है। अब आपको बहुत सिंपल चीज याद रखनी है, इसमें H प्लस का और CN किसका, माइनस का। माइनस वाला तो जुड़ेगा कार्बन पे और प्लस वाला जुड़ेगा ऑक्सीजन। ठीक है। इधर कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ दोनों H होंगे तब ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, एक H एक R होगा तो अदर एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों R होंगे तो कीटोन हो जाएगा। ये हम समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है। अब देखो H यहाँ जुड़ेगा O से, तो ये तो हो गया OH, और यहाँ CN जुड़ा है इस C से, तो ये हो गया CN। क्लियर हुई बात। यहाँ O से H जुड़ा है, O पहले से C से जुड़ा है, तो ये क्या बन गया, ये साइनोहाइड्रीन बन गया। इसे हम साइनो
हाइड्रीन कहते हैं। एक कार्बन के साथ OH है और एक उसी कार्बन के साथ एक CN जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन से OH और CN दोनों जुड़े। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, यदि मैं यहाँ एक जगह तो ले लेता हूँ CH3 और एक जगह ले लेता हूँ H, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ, ये सीर ये हो गया O। अब HCN की क्रिया हो रही है, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव, तो H तो जुड़ जाएगा पॉजिटिव, तो इस पर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा इस पर OH और एक हो जाएगा CN, और इधर एक H पहले से था, इधर एक क्या है CH3। ठीक, ये हो गया। तो आप देख लो ये किस प्रकार की संरचना बन गई, ये ऐसी संरचना बन गई। और ये किससे बना है, ये एसिटाल्डिहाइड से बना है, एसिटाल्डिहाइड से बना है, इसलिए इसे हम एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन कहेंगे। यदि ये कीटोन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ H जुड़ेगा तो ये C से तो हो गया OH, और इस C से CN जुड़ेगा तो ये हो गया CN, इसे हम, ये कीटोन एसीटोन से बना है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। कोई दिक्कत नहीं है, HCN का योग है, H प्लस वाला तो जुड़ जाएगा O माइनस से, और जो CN माइनस है वो जुड़ जाएगा C से। पहले CN माइनस नाभिक से नहीं जुड़ेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन से नहीं आकर जुड़ जाएगा। इसके बाद में देखो, अगर ये साइनोहाइड्रीन है, ये बाद में जल अपघटित होती है। जब ये जल अपघटित होती है तब क्या है, एसिड का निर्माण होता है। ये इसका CH3, ये OH, ये CH, ये जो CN है वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस अम्ल को हम क्या कहेंगे, यदि ये जो मेन ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन जिस पे OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे अल्फा हाइड्रोक्सी, और ये 1, 2 और 3 कार्बन है, इसलिए इसे प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, और इसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन की चारों संयोजकताओं में एक COH एसिड ग्रुप होता है, एक H होता है, एक CH3 होता है और एक OH होता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है जब साइनोहाइड्रीन क्या होती है, जल अपघटित हो जाती है। क्लियर। इसके बाद में गिरनार अभिकर्मक से क्रिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। गिरनार अभिकर्मक में MgX तो कैसा हो गया, पॉजिटिव, और R कैसा हो गया, नेगेटिव। अब ये जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह में क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ हो जाएगा R, तो यहाँ तो जुड़ जाएगा R, और इस O से जुड़ जाएगा MgX। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, एल्कोहल बनाने की विधियाँ, फ्राबाई, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो इस पर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद में देखिए एल्कोहल का योग, यदि एल्कोहल जुड़ रहा हो, अब आप देखो एल्कोहल में 2 चीजें हैं, ROH। अब इसका योग हो रहा है, और इसका योग नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया के रूप में होगा। तो ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, आप विशेष कार्बोनिल ग्रुप पे फोकस रखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब आप यहाँ से देखना, इसमें एक तो C से तो जुड़ेगा, नाभिक से नहीं, तो C से तो जुड़ जाएगा ये RO माइनस, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक तो हो गया RO माइनस और एक हो गया H प्लस। तो पहले तो ये OR माइनस जुड़ेगा इस कार्बन से, तो इस कार्बन से तो जुड़ गया OR माइनस, बाद में इस O से ये H जुड़ जाएगा, तो ये बन गया OH। यदि अभी हमने ये चीज़ सीखी थी कि एक ही कार्बन के ऊपर OH और CN है, साइनोहाइड्रीन है, और अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इस कार्बन पे एक OH है और एक OR है, इसे हम हेमी एसीटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमी एसीटेल। अब इस पर यदि मैं एक एल्कोहल और जोड़ता हूँ, एक एल्कोहल और जोड़ता हूँ, तो इसका OH और इसका H2O बाहर निकलेगा, और ये R यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये 2 OR हो जाएंगे, इसे हम एसीटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटेल। तो यदि एल्कोहल का योग होता है
तो एसीटेल का निर्माण हो रहा है। एक तो किसका निर्माण हो रहा है? एसीटेल का निर्माण। सबसे पहले क्या होगा, जो CO बॉन्ड है इसमें एक जगह इस ऑक्सीजन से तो H जुड़ेगा, तो ये तो COH हो गया, और एक ये OR है, इधर OR जुड़ गया, इसे हम हेमी एसीटेल कहते हैं। फिर एक अल्कोहल जुड़ेगा तो यहाँ वाला H हट जाएगा और यहाँ R आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? एसीटेल कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से एक एग्जाम्पल हमने लिया है, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का योग करवा रहे हैं एसीटेल्डिहाइड पर। आप यहाँ देखिए, अब ये जो H है वो तो जुड़ जाएगा इस O के साथ, तो ये तो बन गया OH, और ये OC2H5 जो है वो इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये हो गया OC2H5। अब ये हेमी एसीटेल है। अब हमें इस OH को फिर चेंज करना है, तो हम एक और एथेनॉल ले लेते हैं, C2H5OH। तो आप देखो, ये OH H, ये H2O बाहर निकल जाएगा, ये C2H5 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये किस प्रकार की वलय बन जाएगी? ये एसीटेल वलय बन जाएगी। ठीक है, ओके, ये एसीटेल का निर्माण हो जाएगा। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और तनु अम्ल की उपस्थिति में एसीटेल विघटित होकर पुनः एल्डिहाइड बनाती है। यदि हम तनु अम्लों की उपस्थिति में इस रिएक्शन को वापस करवाते हैं तो ये एसीटेल टूट जाती है और वापस क्या बना लेती है? एसीटेल्डिहाइड बना लेती है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, यदि हम यहाँ कीटोन लेते हैं, अब कीटोन पे क्या है? अल्कोहल जो होते हैं, या हम यूं कहें कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH हो, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो क्रिया नहीं देते। लेकिन डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो कीटोन के साथ क्या है? रिएक्शन देते। डाईहाइड्रिक अल्कोहलों में क्या होता है, जैसे ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ये एथिलीन ग्लाइकोल है, और यदि हम इसको देखें तो इसके दोनों H इस कीटोन का O बाहर निकल गया। ऐसी स्थिति में यहाँ इस कार्बन से एक CH3 इधर जुड़ा है, एक CH3 इधर जुड़ा है, और ये जो दोनों ऑक्सीजन है इससे जुड़ जाएंगे, और आगे दोनों क्या है? ये है एक CH2, एक है CH2। इस प्रकार से एक रिंग का निर्माण होता है जिसे हम कीटेल कहते हैं, और ये एक साइक्लिक संरचना होती है। तो हम यूँ कहेंगे सक्रिय कीटेल का निर्माण होता है। तो कीटोन के जो कीटोन की बात करें तो कीटोन पे आपको ध्यान रखना है कि कीटोन कीटेल बनाते हैं, कीटोन कीटेल बनाते हैं और एल्डिहाइड एसीटेल बनाते हैं। कीटेल एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और कीटोन पे जब हम अल्कोहल का योग करवाते हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है, वो योग नहीं करते। डाईहाइड्रिक अल्कोहल योग करके सक्रिय कीटेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया। दो शब्द है, एक तो नाभिक स्नेही योगात्मक जो हम इतनी देर पढ़ रहे थे, और बाद में उनमें विलोपन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? विलोपन। आप इस अभिक्रिया को हम जो अमोनिया के व्युत्पन्न है उनके साथ पढ़ते हैं, और आप देखो, यदि इसको आप यहाँ अच्छे से समझते हो तो फिर किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो उसमें हमें कहीं कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा हम अलग से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई कार्बोनिल यौगिक है और इस पर अमोनिया के किसी व्युत्पन्न का योग हो रहा है। अब अमोनिया NH3 होती है। यदि आप इस NH3 के एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, इस हाइड्रोजन, और इसके स्थान पर कोई और ग्रुप जोड़ दीजिए, कोई भी ग्रुप। जैसे अगर मैं इस स्थान पे OH जोड़ता हूँ तब ये हो जाएगा NH2OH। क्लियर? अगर मैं स्थान पर CN जोड़ता हूँ तब ये हो जाएगा NH2CN। ठीक? अगर मैं स्थान पे कोई और को जोड़ता हूँ, आप जो भी जोड़िए,
अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर कोई अदर ग्रुप जोड़ते हो तो इसको हम कहते हैं NH2G। क्या कहते हैं? NH2G। जी का मतलब है कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वो ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है? इस अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा के हमने उस ग्रुप को जोड़ा है। तो ये सब चीजें, ये तो NH2, ये G, ये NH2, ये क्या है? G है। इतनी बात आपके समझ में आई। अब आप इसको आगे देखो, इस NH2G का नाम, ये कार्बोनिल समूह पर योग हो रहा है। अगर मैं इस NH2G को ऐसे लिखूं NHHG, ठीक, तो इस NH2G में क्या होगा? ये जो H है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये NHG है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। यानी जो NHG है वो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ तो जुड़ जाएगा NHG, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा H। अब आप इसको यहां से समझिए, ये CO कार्बोनिल ग्रुप है, ये NH2G यानी H हटाकर कोई अदर ग्रुप आके जुड़ गया है। अब यहां से ये एक H जो है वो तो प्लस के रूप में इस O से जुड़ रहा है, तो वो तो प्लस के रूप में इस O से जुड़ रहा है, तो वो तो क्या बना रहा है? ये बना रहा है OH, ठीक है। इस रिएक्शन को आप पहले देखिए, तो वो तो क्या बना रहा है? OH। क्लियर हुआ? यहां से इस O से इसका एक H इससे जुड़ गया। अब बचा क्या? HNG, और वो HNG इस कार्बन से जुड़ के HNG, ये यहां लिखा हुआ है। क्लियर? अब क्या होता है? अब इसमें से इसका OH, इसका H, ये एक जल के अणु बाहर निकलता है। जल के अणु का विलोपन होता है, इसलिए इसे नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन होती है और बाद में कोई अणु बाहर निकलता है, जैसे यहां जल के अणु का विलोपन हुआ है, ठीक है। अब जब ये बाहर निकल जाएगा तो आप देखो इस C के साथ ये दो जुड़े हुए हैं, और यहां से क्या बचा? केवल NG बचा, ये NG, और इसकी संयोजकता बैलेंस करने के लिए इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, और वो महत्वपूर्ण चीज है C डबल बॉन्ड NG, ये बनता है ऐसा। अब हम इसको कुछ रिएक्शनों के माध्यम से समझते हैं, यहां से हम इसको क्या है थोड़ा बढ़िया समझ पाएंगे। देखो, ये NH2OH यानी NH3 था, और उस NH3 को मैं यहां लिख देता हूं, ये NH3 था, इसका एक H हटा दिया NH2 और G, और इस G के स्थान पर क्या है? OH। ये स्पष्ट लिखा हुआ भी है कि इस G के स्थान पर क्या है? OH। एक बार मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा अलग से बता देता हूं, समझा देता हूं। जैसे कोई भी कार्बोनिल समूह हम ये लेते हैं, इस तरफ मैं CH3 ले लेता हूं, इस तरफ मैं H ले लेता हूं, कुछ भी लिया। क्लियर? अब हम इसकी क्रिया करवा रहे हैं NH2G से। पहले मैं एक बार ये रिएक्शन दोबारा रिपीट करता हूं। NH2G से करवाएंगे तो यहां से ये जो CH3 जुड़ा हुआ है पहले से, ये H जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप यहां से ये देखिए कि जो ये कार्बन और ऑक्सीजन है, जो ये वाले ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये टूटेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं NHNHG। तो इसमें NHG जो है वो इसका नाभिक स्नेही हो गया, नाभिक स्नेही भाग हो गया, और वो इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा NHG, ठीक। और जो एक हाइड्रोजन है जो H+ के रूप में था, वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ये ऑक्सीजन पहले से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ H जुड़ के ये OH बन जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा? फिर यहाँ से इसका H और इसका OH, ये H2O बाहर निकलेगा,
तो ये ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे ही मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, और यहाँ से ये HOH बाहर निकल गया तो केवल Ng बचा, तो ये डबल बॉन्ड Ng बनेगा। क्लियर? ये चीज़ अपने दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ CH3 लिया था, यहाँ H3 लिया था, H लिख दिया है, ये C डबल बॉन्ड Ng बनता है। अब क्या है, मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ NH2OH से। किससे करवा रहा हूँ? NH2OH से। तो यहाँ NH2 है और G के स्थान पे OH है, यानी NH2G में जो G है वो क्या है? OH। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये C हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड N है, और मैं इस G के स्थान पे क्या लिख दूंगा? OH। इधर जो समूह है वो अपने आप वैसे ही रहेंगे जो हम लेते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, C डबल बॉन्ड Ng। पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हुई, फिर जल का अणु बाहर निकला, मतलब विलोपन रिएक्शन हुई। ठीक है, तो इसे हम नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें लास्ट में क्या बनता है? C डबल बॉन्ड Ng। अब अगर हमें पता हो, जैसे यहाँ OH है, अब क्या है इसके आगे यहाँ क्या बनेगा? ये OH होता है तो इसको ऑक्सीम कहते हैं। अब देखो इस रिएक्शन में आगे क्या बनेगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ C डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीम है। अब क्या बनता है जो आप यहाँ से देख लीजिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये बन जाएगा, ये देखो यहाँ है ये। अब हम इसको देखते हैं, ये है NH2OH और G की जगह हमने क्या ले लिया? OH। अब हमें पता है कि ये बनना है C डबल बॉन्ड N और G के स्थान पे मैं क्या ले लूँगा? OH। ये प्रोडक्ट बनेगा। आप ये देख लो, C डबल बॉन्ड NOH, और इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीम कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन है उससे ऑक्सीम बनेगी। अब आप यहाँ NH2 ले रहे हो, तो NH2 तो एक तो था, इस G के स्थान पे आपने NH2 ले लिया। जब NH2 होती है तो उसे हम हाइड्रेजीन कहते हैं। NH2 को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेजीन कहते हैं। अब यहाँ अपने को पता है जो प्रोडक्ट है वो क्या बनना है? C डबल बॉन्ड N और G के स्थान पर यहाँ क्या है? NH2 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेजोन। C डबल बॉन्ड N NH2। ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, वैसे मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा? हाइड्रेजोन बन जाएगा। ओके, अब देखो ये NH2NH और ये फेनिल है, मतलब NH2 के बाद में ये चीज़ है, ये G है साहब। ठीक है, अपने को पता है प्रोडक्ट बनना क्या है। प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड N और G के स्थान पर ये है NH और इससे एक ये फेनिल समूह इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये बन जाएगा। अब इसे तो कहते हैं फेनिल हाइड्रेजीन, और जो बनेगा वो हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजोन। क्या हो जाएगा? फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, अब इसको देखो, NH2NH, फिर ये बेंजीन वाले एक NO2, ये G है G। ठीक है, और बनना क्या है? बनना वही है C डबल बॉन्ड N और G की जगह ये लिख दीजिए ये NH और एक NO2 यहाँ है और एक NO2 यहाँ है। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं? 2,4 नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? 2,4 नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, इसके बाद में एक ये देख लीजिए। अब आप इन सब चीज़ों को ऐसे समझ सकते हो कि एक बेसिक थ्योरी है कि बनना प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट बनेगा जो लास्ट में वो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N और G यहाँ क्या है? NH2 के अतिरिक्त जो चीज़ जुड़ी हुई है, चाहे वो OH हो चाहे वो CN हो, जो भी चीज़ है वो ये G है। तो आप केवल
एक बार इस रिएक्शन को समझ जाते हो तो फिर उसके बाद में क्या है, जो भी रिएक्शन आपको यहाँ से NH2 के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको आप लिखिए और वहाँ उस G की जगह रख दीजिए। जैसे इसका नाम हाइड्रेजीन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रेजोन हो जाएगा। ये फेनिल हाइड्रेजीन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो फेनिल हाइड्रोजोन हो जाएगा। ये 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन हो जाएगा। ये सेमी कार्बेजाइड है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेमी कार्बेजोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, हमने दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ी। एक तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। इन रिएक्शनों में तो क्या हो रहा था, जो नाभिक स्नेही है वो इस द्विबंध पे योग कर रहा था और सबसे पहले कार्बन पे नाभिक स्नेही जुड़ रहा था। और दूसरी हमने पढ़ी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, और उनको हमने केवल स्पेसिफिक एक जो अमोनिया के जो व्युत्पन्न है, जो डेरिवेटिव है, उनके रूप में पढ़ा है। ठीक है, तो आप इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और इसके बाद में जो हम अगली क्लास लेंगे उस क्लास के अंदर क्या है, जो अदर रिएक्शन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए, अच्छे पढ़िए। ओके, थैंक यू।